वेलकम टू स्टूडेंट टीवी न्यूज़ चैनल। आज मैं 22 सितंबर से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुई है। खबरें सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप मेरी ये खबरें डेली देख रहे हैं तो इससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको निश्चय ही हेल्प मिलेगी। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आज की अपनी पहली बड़ी खबर की ओर। हाल ही में 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना 1981 में की गई थी और 2 दशक बाद 2021 में महासभा ने सर्वसम्मति से इस दिन को अहिंसा और संघर्ष विराम की अवधि के रूप में नामित करने के लिए मतदान किया। इसी के साथ आपको बता दें, इस बार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, जिसका हिंदी अर्थ होगा न्याय संगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति। यहाँ पर हमने बात की थी संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अल्जाइमर एक प्रगतिशील बीमारी है जिसमें कई वर्षों में मनोभ्रंश के लक्षण धीरे धीरे खराब होते जाते हैं और इसके शुरुआती चरणों में स्मृति हानि हल्की होती है, लेकिन बाद के चरण में व्यक्ति बातचीत करना और अपने पर्यावरण पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता खो देता है। यह एक अपक्षयी मस्तिष्क रोग है जो स्मृति हानि का कारण बनता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत देश 46वें स्थान पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दुनिया भर में 132 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत मैट्रिक्स प्रदान करता है। इसके 80 सांकेतिक, राजनीतिक, वातावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और व्यापार परिष्कार सहित नवाचार की व्यापक दृष्टि का पता लगाते हैं। आपको बता दें, इस लिस्ट में पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है और दूसरे नंबर पर स्वीडन देश है और तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं WIPO की। WIPO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हिंदी अर्थ होता है विश्व वैश्विक संपदा संगठन। स्थापना 14 जुलाई 1967 में हुई। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। महानिदेशक डैरेन टैंग हैं। सदस्य देश 193 है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में टाटा पावर ने महाराष्ट्र राज्य में 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। CM उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र में ही नवेगांव नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी चौथी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में CBSE ने इसरो के साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, CBSE और इसरो के सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने पूरे भारत में स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है। यह चुनौती पूरे देश के सभी स्कूली छात्रों, सलाहकारों और शिक्षकों के लिए तैयार की गई है, जो न केवल अटल टिंकरिंग लैब्स वाले स्कूलों से जुड़े हैं बल्कि सभी गैर अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूल से भी जुड़े हैं। आपको बता दें, इस चुनौती का उद्देश्य युवा स्कूली क्षेत्रों के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ ऐसा बनाने के लिए नवाचार को सक्षम करना है जो न केवल उन्हें अंतरिक्ष के बारे में सीखने में मदद करेगा बल्कि कुछ ऐसा भी तैयार करेगा जिसका अंतरिक्ष कार्यक्रम स्वयं उपयोग करेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे थे इसरो की। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में हुई। मुख्यालय बेंगलोर में है। अध्यक्ष के सिवान हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी पांचवी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में गौतम अडानी ने रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह पुरस्कार उन्हें भारत के उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए योगदान के चलते दिया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी छठी बड़ी खबर की ओर। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में गुजरात राज्य शीर्ष स्थान पर है।
आपको बता दें दूसरे नंबर पर केरल राज्य है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। बात करें छोटे राज्यों की तो गोवा पहले नंबर पर है, मेघालय दूसरे नंबर पर है और मणिपुर तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर गुजरात राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, सीएम भूपेंद्र रजनीकांत पटेल हैं। गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में आर राजा ऋत्विक शतरंज के 17वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें 17 वर्षीय आर राजा ऋत्विक के प्रतिष्ठित कोच NVS राम राजू हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं 8वीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में चीन देश ने तियानझोउ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। चीन की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनमिनबी है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण 20 सितंबर से 22 सितंबर तक निर्धारित किया गया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इस तरह के एक अभ्यास की तैयारी के लिए भारतीय नौसेना के जहाज शिवलिक और कदभट्ट पहले से ही इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंच चुके हैं। भारतीय नौसेना दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ावा के लिए इंडोनेशियन नौसेना के साथ समुद्र शक्ति में भाग लेगी। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं 10वीं और अंतिम बड़ी खबर की ओर। हाल ही में गीता समोता 2 चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है। जी हाँ दोस्तों, CISF यानी कंट्रोल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अधिकारी गीता समोता अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है। आपको बता दें इन महीने की शुरुआत में सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने रूस में स्थित माउंट एल्ब्रस को फतेह किया, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, और किलिमंजारो चोटी को फतेह किया जो तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ये थी आज की हमारी 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।